नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं बीबी नगर क्षेत्र के ग्राम लाड़पुर में और हमारे साथ में मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनको चुनावी रंजिश के तहत लग 2021 में आपराधिक मामलों में फंसाया गया। ना तो उन मामलों की कभी जांच हुई और ना ही कभी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद मिली और डायरेक्ट मुकदमे जो है उन पे लगा दिए गए और आज जो है वो परिस्थिति से जो है जूझ रहे हैं पूरी तरह से। और उनका ये कहना है कि जितने भी मामले उनके ऊपर दर्ज हुए हैं सब जो है इनलीगल हैं और पुलिस की जो है और जो दलाल हैं उनकी मिली भगत से ये जो है कार्य जो है हो पाया है और कोई भी जो है प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे साथ में दुष्यंत चौधरी हैं जो लाड़पुर से हैं, तो हम बात करेंगे उनसे। पहला मामला उनके ऊपर कब दर्ज हुआ और कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप ये बताइए दुष्यंत जी कि जो आपके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ वो कब और कैसे हुआ? जी, जो सबसे पहला मामला दर्ज हुआ मेरे पे वो हुआ 2021 में 15 मार्च 2021 को SC/ST 452 में। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई मेरी बात किसी ने रखी किसी तरीके से। सबसे बातचीत करी पर कोई फायदा नहीं है किसी से कुछ भी करने में। पर एक तरफा सुनवाई हो रही है बीबी नगर थाने से मेरी तरफ। अगर जो मेरे साथ कुछ भी हादसा होता है मैं उसकी एप्लीकेशन या तहरीर अपनी थाने में देता हूँ, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और जो कोई मेरे खिलाफ दे रहा है उसके बावजूद ऐसा होता है बीबी नगर थाने में कोई इंक्वायरी नहीं, सीधा मुझ पे एक्शन लिया जाता, मुकदमा लिख दिया जाता मेरे खिलाफ। अच्छा, ये बताइए जो आपने बताया कि 2021 में जो है पहला मामला आपके जो है खिलाफ दर्ज जो है हुआ, तो चुनावी दौर था, तो चुनावी दौर से पहले आपके ऊपर जो है कितने मामले दर्ज थे? उससे पहले कोई मामला दर्ज नहीं है मुझ पे। 2021 से पहले कोई मामला दर्ज नहीं है और आज तक इस बीबी नगर थाने से अलग कोई मामला दर्ज नहीं है मेरे पे। अच्छा, ये बताइए तो ये आपका कहना है कि जो है ये चुनावी रंजिश के तहत जो है मामला दर्ज जो है कराया गया है, तो कितने मामले अब तक आपके जो है खिलाफ दर्ज हुए हैं और कितने मामलों में जो है पुलिस प्रशासन से आपको जो है मदद मिली है? 4 मामले दर्ज हुए हैं और आज तक पुलिस प्रशासन से मुझे कोई मदद नहीं मिली है किसी तरीके की, कैसे भी कोई मदद नहीं है। तो पहला मामला जो था वो क्या था? पहला मामला 2021 15 मार्च का था, SC/ST का और 452, जो एक साजिश के तहत जिससे कि मैं चुनाव ना लड़ पाऊं, इसलिए वो जो है मुकदमा मेरे पे लिखवाया गया। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में कुछ नहीं, मुकदमा दर्ज हो गया जी। उसमें आगे तक हमने बात भी करी, सबके अपनी जो समस्या ही बताई, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उस पर मुकदमा लिखवा दिया गया हम पे और उसमें मेरे पिताजी पे भी मुकदमा लिखवाया गया जिनकी उम्र 70 साल है। तो मुकदमा आज भी चल रहा है, तो उसमें कार्रवाई कहाँ तक पहुंची अब तक? उसमें कार्रवाई ये पहुंची है, देखो जी 3.5 साल हो गए उस मुकदमे के चलते चलते, आज तक वो जो है तारीख पे नहीं गया। अब उसने तारीख पे जाएगा अपनी मर्जी से, जो भी उसने बयान दिए वो तो कोर्ट के आदेश का पालन करा जाएगा, जो भी उसमें निष्कर्ष निर्णय होगा उसका। अच्छा, दूसरा मामला क्या था और कब का था आपका? दूसरा मामला 18 जून 2021 का है। 307 में मुझ पर मामला दर्ज करवाया गया। एक जमीनी विवाद था दो पक्षों का आपस में। वो उस पक्ष में जैसे कि मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मुझ पर हमला करा गया। मैंने पुलिस की सहायता के लिए फोन करा इंस्पेक्टर साहब को भी और CO साहब को, उसमें कुछ नहीं हुआ, उल्टा मुझ पे ही मुकदमा दर्ज कर दिया 307। ये मामला जो दर्ज हुआ है किस जगह पे हुआ है, क्षेत्र में किस गांव में मुकदमा दर्ज हुआ आपके? ये खरकाली गांव का, बीबी नगर से ही 200-300 मीटर की डिस्टेंस पर गांव में खरकाली गांव। तो खरकाली में आप क्या करने के लिए गए थे? खरकाली में ऐसा था कि चुनाव तो हो गए थे, यानी कि चुनाव हुए थे 29 अप्रैल को और उसके बाद में जो है निष्कर्ष भी आ गया था। तो मैं उधर से जो है लिकड़ा हुआ जा रहा था, तो देखा कि वहाँ भीड़ जमा हो रही है। मैंने गाड़ी जैसी साइड लगाकर रोकी है तो मेरी गाड़ी भी पथराव कर दिया गया और मैंने ही फोन करा पुलिस के लिए कि मुझे भी पुलिस की सहायता चाहिए, तो उसमें उल्टा मुझ पे ही मुकदमा दर्ज करा गया। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि पथराव किया गया और जो है आपकी गाड़ी को जो है क्षति पहुंचाई गई और आपने ही पुलिस को फोन करके बुलाया और आपके खिलाफ ही मामला जो है दर्ज हुआ। तो उस मामले में कोई जांच हुई किसी प्रकार की? जांच कुछ नहीं हुई जी, ना तो मेरी कोई सुनी गई। मेरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त रही, वो थाने में खड़ी रही और मुझे 307 में जो है बिना मेरे घर वालों को सूचना दिए
मेरा चालान कर दिया गया, मेरा घर कोई सूचना नहीं, मेरी गाड़ी थाने में खड़ी रही। जैसे घर वालों को पता चली वो मुझसे मिलने भी पहुंचे जेल में, और उसके बाद में जैसे थाने में पहुंचे तो 20,000 रुपए लेके जो है थाने से गाड़ी दी गई। और जो मेरा मोबाइल था वो मोबाइल भी जो है 5,000 लेके वो मेरा मोबाइल दिया गया। इस तरीके की घटना हो रही है बीबीनगर थाने से मेरे साथ। अच्छा, नहीं, जैसे कि आपने कहा कि जो है आप पे जो है मामला जो है दर्ज किया गया, जो तो उसमें क्या जो है कनेक्शन था जो वहाँ पे घटना घटी थी, उसमें आपका क्या कनेक्शन था? क्या पुलिस ने ऐसा देखा कि भी आपके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया? कनेक्शन ये था, देखो जी, चुनाव के दौर में सबसे ही हाई हेलो रखनी पड़ती है। अब वे थोड़ा सा वे जो है मेरे टच में भी रहे थे, वो खुद बीडीसी का चुनाव लड़े थे, और जब कनेक्टिविटी देखी है तो इस वजह से कनेक्शन जोड़ा गया। तो इस मामले में जो है ये कहाँ तक पहुंचा है? ये भी शायद कोर्ट में मामला चल रहा है आपका जी। तो इसमें जो है अब तक कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है कोर्ट की? कार्रवाई कुछ नहीं है जी, हम जाते हैं, तारीख करते हैं, अपनी आ जाते हैं, दूसरी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है कैसा कुछ भी। तो पुलिस का इसमें जो है आप कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है बिना जो है कुछ सोचे समझे, बिना जो है एक निष्पक्ष जांच होती है, अगर जो है किसी पे कोई आरोप लगाता है तो एक निष्पक्ष जांच होती है जो थाने की तरफ से होती है, तो वो जांच भी नहीं हुई है, तो उसके बावजूद भी जो है बिना जांच के जो है आप पे मुकदमा दर्ज जो है कर दिया गया, आपका ये कहना है? जी। तो तीसरा मामला क्या है आपका? तीसरा मामला है जी 15 अक्टूबर 2022 का। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे पे जो है झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसका जो है एक्सीडेंट करा। उसमें इंस्पेक्टर जो है, जो एसओ साहब थे उस टाइम, जितेंद्र चाहर, उनका मेरे पास फोन आया कि भाई तुमने एक्सीडेंट करा। मैंने सीधी मना कर दिया कि मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे पूछा किस टाइम करा, कब करा, कहाँ करा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। जिससे उन्होंने तहरीर ली थी वह, उससे मेरी बात कराई। मैंने उससे भी कहा भी हमारा तुम्हारा क्या मतलब है, कहाँ मिला हूँ, कहाँ बातचीत हुई हमारी, या कहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट करा। मैंने कोई जगह नहीं बताई, बस सीधी एक कि थाने आके बात कर लो। मैं बोला जी थाने आके क्यों बात कर लूँ, मेरी गाड़ी देख लो, वीडियो कॉल पे देख लो, या मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ आपको। तो उसमें 15 तारीख में ये बात हुई। फिर 20 तारीख में मुझे जो है पर्सनल गाड़ी से 2 दरोगा थे, एक जो है सिद्धार्थ और जो है एक अशोक, दोनों दरोगा ने मुझे जो है अपनी पर्सनल गाड़ी से रोका। रोकने के बाद में मैंने पूछा क्या बात है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे थाने ले गए, मेरी गाड़ी को थाने ले गए, मेरी गाड़ी को जो तोड़फोड़ करनी शुरू करी। उसका मैंने ऑब्जेक्शन उठाया उन पर भी, इस तरीके से मेरी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो। तो उल्टा मुझे ही गलत साबित करके बोले कि अंदर जाकर बैठ जा, तेरा क्या मतलब इस चीज से। मतलब ये मान लो कि थाने में अंदर जाने के बाद में तो एक तरीके से ये हो जाता है कि इतने अपशब्द बोले जाते हैं कि आदमी का शायद शारीरिक दंड दिया जाए वो उसे झेल ले, पर वो नहीं झेल पाया जाता जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं थाने। अच्छा, 6,000 का क्या मामला है? वो 6,000 ऐसे थे कि जो मेरे पर्स में रखे थे 6,000 वे ले लिए, 30,000 एक मीडिएटर के माध्यम से लेके इन्होंने कहा कि सुबह की गाड़ी ले जाना और किसी के भी पेपर भेज देना गाड़ी के, या खुद लेकर आ जाना, गाड़ी ले जाना और पेपर दिखा जाना हमें। अगले दिन जब फोन करा तो इन्होंने बताया कि जो फोरेंसिक टीम से जांच होएगी। उसके बाद में इन्होंने 6,000 मेरे गाड़ी में जो पर्स रखा था उसमें से निकाल लिए, और जो 30,000 रुपए कैश ले लिए मीडिएटर के माध्यम से। फिर भी इन्होंने मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया। वो उसमें मेरी जो एफआईआर भेजी वो ग्रामीण न्यायालय शाना में भेजी, और चार्जशीट जो है 1 साल बाद जनपद न्यायालय बुलंदशहर में भेजी, और यहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं लगाई गई जिससे कि गाड़ी जो रिलीज हो गई। उसमें कोई मुकदमा भी नहीं है। 279 337 की धारा में वो मुकदमा दर्ज है, जिसमें यह है कि लापरवाही से गाड़ी चलाना और किसी दूसरे अनजान किसी अन्य व्यक्ति को चोट आना बस। और 2 साल हो जाएंगी। 20 अक्टूबर में गाड़ी को मेरी को थाने खड़े गाड़ी थाने में कर ली है। आगे तक एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री पोर्टल, जो भी वेबसाइट होती है उन पे मैंने जो है मानव आयोग, हर तरीके से मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई है। उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं भी आगे तक चले जाओ, बस लास्ट में आकर ये कह देते हैं कि तू थाने से ये कहते हैं कि तू कहीं भी भाग ले, इंक्वायरी तो हम करेंगे। एक तरीके से ये हो रहा है कि बीबीनगर थाने का जो है तानाशाही शासन अपना, कि जो जी में आएगा वो करेंगे। नहीं, आप जो है शायद जो है बीजेपी को भी जो है सपोर्ट करते हैं, तो उसके बावजूद भी आप एक कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी के, तो उसके बावजूद भी जो है आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर आम जनता का क्या होगा, ये बताएं थोड़ा। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आम जनता की क्या कल्पना कर सकता हूँ मैं। भाई एक बात को तो निष्कर्ष मैंने निकाला जी, ज्यादा तो नहीं कहता कि पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें पार्टी का झंडा लगा हुआ देखने के बाद में अशोक दरोगा ने हमसे एक बात कही थी कि भाई तू कोई विधायक है जो झंडा लगा रहा। जब पार्टी के लिए इस तरीके का शब्द बोला जा रहा है, बीजेपी का झंडा देखने के बाद ये बोला गया कि भाई तू कोई विधायक है जो झंडा लगा रहा,
क्या कोई किसी पार्टी का झंडा लगा नहीं सकता गाड़ी पे? बताओ। तो फिर आम जनता का किस तरीके से शोषण करते होंगे ये, इसका तो अंदाजा आप भी लगा सकते हो या कुछ कह नहीं सकते। तो अभी तो पुलिस की जो कार्यशैली है उससे आप जो है संतुष्ट नहीं हैं, तो आपने इसके विषय में उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बीबीनगर थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, बिना किसी जो है निष्पक्ष जांच के जो है मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की, और जो भी कोई भी जो मामला होता है किसी भी तरह का होता है, कोई अगर जरा सा कुछ भी कह दे तो तुरंत जो है मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, इस तरह का मामला जो है। तो आपने कभी उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उनसे बात की आपने? जो बुलंदशहर जिले स्तर पर अधिकारी हैं उनसे बातचीत करी, बताया भी, उन्हें अपनी एप्लीकेशन भी दी, पर लास्ट में क्या होता है कि पुलिस की जो इंक्वायरी है वो पुलिस के पास आती है। तो ये लास्ट में इंक्वायरी इन पे ही आती है, सब दाब देते हैं, कुछ नहीं होता, बोले हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो हम तुझे यहाँ रहन भी नहीं देने के। बताओ। अभी पीछे एक के पैसे थे उसको तगादा करने के लिए चला गया, उनने एक जो है झूठी अफवाह फैला के कि मेरी घरवाली को इस तरीके से कहा गया, ये शब्द बोले उसने। और उसी पे ही जो है मुझे गांव का ही एक जिम है, वहां पे जिम में था मैं, तो मुझे जो है 7 पुलिसकर्मी आए, उन्होंने जो है जबरदस्ती मुझे जो है गाड़ी में बैठा कर ले गए। मैंने पूछा भी मेरा अपराध क्या, मेरी गलती क्या, कोई सुनवाई नहीं करी। जो यहाँ से लेके बीबी नगर तक बहुत ही बदतमीजी करी मेरे साथ, और फिर थाने में जाने के बाद में बहुत बदतमीजी करी जिनका मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और उसमें भी इन्होंने जो है ना उस जो है दूसरे व्यक्ति को बुलाया, उससे हमारे सामने कोई बात नहीं हुई, ना कोई पैसे का वो है कि हाँ भी तेरे पैसे हैं उस पर या नहीं है, मतलब उल्टा ब्लेम मुझे करा गया क्योंकि वो थाने का दलाल है, इसलिए। नहीं तो कोई सबूत था उस जो आप बता रहे हैं घटना का कि भाई जो है इस तरह का जो है मेरे पास जो मेरे ऊपर जो है झूठा ब्लेम लगाया गया कि भाई मेरी घरवाली को ऐसे कहा वैसे कहा, तो कोई सबूत था उसका जो है कि भाई कोई ये कह सके या कोई विटनेस था उसका कि भी ये कह सके हाँ इसने इस तरह से कहा है? कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती वाला था बिल्कुल, क्योंकि वो थाने का दलाल है ना, तो वो उसकी सुनेंगे, हमारी क्यों सुनेंगे। नहीं तो इस तरह से जैसे आप बता रहे हैं, तो इस तरह से तो जो है कोई भी किसी को भी जो है कह दे कि भई इस तरह से ये कर रहा है तो उसको उठा के तुरंत पुलिस जो है बंद कर देगी थाने में। तो उसमें कोई जाँच नहीं हुई तो उसमें क्या हुआ फिर आगे? भाई एक बात और आ जाती है, अभी तुझ पे पहले मुकदमे हैं, इस तरीके से बहुत जलील करा जाता। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, अगर जो है कोई इंसान चलो ठीक है मानते हैं कि भई अगर किसी से गलती हुई भी है, आप कह रहे हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, साजिश के तहत जो है आपके मामला जो है दर्ज किया गया आपके खिलाफ में। अगर किसी से गलती होती भी है, भले ही उसके खिलाफ जो है 2 या 4 मामले दर्ज हैं, तो अगर वो सुधरना चाहता है, तो इस तरह का अगर जो है रवैया रहेगा पुलिस का, तो वो कैसे सुधरेगा, तो आगे तो वो अपराधी बनेगा ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं या जो है उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही देना चाहेंगे, देखो जी, बीबीनगर थाने से तो किसी तरीके की कोई उम्मीद न रखें। ये जबरदस्ती ना बुजुर्ग को देखते ना बच्चे क्या देखते, इनका जो टारगेट है मेन बीबीनगर थाने का ये है कि अवैध वसूली करना और जो है अपराधी, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपराधी बनाना। बस ये मजबूर करते हैं कि किसी इंसान की क्या जबरदस्ती मुकदमे उस पर झूठे लगाएंगे, कोई कहां तक बर्दाश्त करेगा। तो ये जबरदस्ती एक तरीके से मजबूर करते हैं कि जो भी कोई अपना खा कमा रहा है, अपने जो है जो भी उसका रोजगार है, बिजनेस, उसे छोड़कर वो आपराधिक मामलों में दर्ज करते हैं उसे, कि जिससे कि वो उसकी तरफ अग्रसर होए। तो ये काम है बीबीनगर थाने का। तो चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ में दुष्यंत जी, दुष्यंत चौधरी लाड़पुर से। इन्होंने जो इनकी पीड़ा थी इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से रखी, और जैसे कि आप जो है देख रहे हैं कि जो पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल जो है उठ रहे हैं इस तरह से, जो है जिस तरह का जो है इन्होंने कहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई मतलब साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं है, तो इस तरह से जो है मामला जो है दर्ज जो है पुलिस को नहीं करना चाहिए। बाकी जो इन्होंने बताया उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, हमें तो खैर मामले की जानकारी नहीं है, जो इन्होंने बताया उस विषय पे हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बताएं। एक बात बताओ, जो इंसान 70 साल की उम्र का हो उसे ये गुंडा बना रहे हैं, हमारे पिताजी के ये गुंडा बना रहे हैं। 110 जी के तहत 2 फाइल ग्रामीण या एसडीएम कोर्ट शाने भेजी है। बताओ, मुझ पर गुंडा एक्ट लगा दिया, और क्या क्या नहीं कर सकते बताओ। ये तो जबरदस्ती अपराधी बना रहे हैं। और जब भी थाने लेके जाते हैं मुझे, ना कभी मेरे घर आए, कभी
ना कभी फोन करके ये बुलाते कि भाई तेरा ये वो है कि तू थाने आ। मतलब एक मान सम्मान की हानि, आत्मसम्मान खत्म। और दूसरी बात, मुझे फोर्स करते हैं कि भाई तू गांव छोड़ कर जाता क्यों नहीं है, बताओ क्या करा जाए। और ऊपर तक कोई एप्लीकेशन लगा दे, कोई सुनना तैयार नहीं है। बस एप्लीकेशन देती है, घूम फिर कर जो है इंक्वायरी इन पे आती है। देखो पुलिस प्रशासन क्या सपोर्ट करता, तो इसलिए इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। एक मुकदमा भी डाला था इनके खिलाफ, जो उसमें अभी जो है कार्रवाई चल रही है। तो उससे भी कुछ ये रंजिश मानते हैं, जो बीनगर थाना, उससे रंजिश मानते हैं। जो गाड़ी जो मेरी गलत तरीके से इन्होंने फांसी है, पैसा लिया, उसकी शिकायत मैंने आगे करी, एसएसपी साहब से को सूचना दी, डीएम साहब को सूचना दी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाली। नहीं तो उससे उससे कितनी मदद मिली आपको? कोई मदद नहीं, जीरो मदद, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल। धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। ये काफ़ी समय से परेशान थे और कह रहे थे कि मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना तो जो है ऊपर कोई सुनने के लिए तैयार है। और अगर थाने की बात की जाए तो जो है थाने में अगर कोई ज़रा-सा कोई कहीं भी कोई घटना घटती है तो सीधा मुझे ब्लेम किया जाता है और सीधा मुझ पे जो है मुकदमा डाल दिया जाता है या मुझे अरेस्ट कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले मामले की जो है निष्पक्ष जो है जाँच हो, जो भी मामला है तो उसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।